दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेता ये दावे कर रहे हैं उनकी सरकार क्लियर मैंडेट के साथ बन रही है। इन सब के बावजूद बीजेपी और कांग्रेस स्ट्रांग रूम के बाहर तैनात है ताकि मतगणना के दिन किसी भी तरह की गड़बड़ी ना होने पाए। सरकार किसकी बनेगी ये तो 3 दिसंबर को ही तय होगा, लेकिन उसके पहले बीजेपी कांग्रेस फूंक फूंक कर अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में ऐसी कई सीटें थीं जहां 5000 से कम वोटों से कई प्रत्याशियों की हार और जीत तय हुई थी। ऐसे में इस बार सरकार बनते बनते न रह जाए, इसके लिए दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने नेताओं और प्रत्याशियों को नतीजे क्लियर होने तक मतगणना कक्ष के टेबल पर मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। 2018 में कम वोटों से हार जीत के नतीजे तय हुए। धमतरी रंजना साहू बीजेपी 464, खैरागढ़ देवव्रत सिंह जेसीसीजे 870, कोंडागांव मोहन मरकाम कांग्रेस 1796, अकलतरा सौरभ सिंह बीजेपी 1854, बलौदाबाजार प्रमोद शर्मा जेसीसीजे 2129, दंतेवाड़ा भीमा मंडावी बीजेपी 2172, नारायणपुर चंदन कश्यप कांग्रेस 2647, भिलाई नगर देवेंद्र यादव कांग्रेस 2849। छत्तीसगढ़ में चुनावी सुगबुगाहट शुरू होते ही अमित शाह ने इन्हीं सीटों पर ज्यादा फोकस के निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर बीजेपी अलर्ट है। वहीं कांग्रेस की भी अपनी प्लानिंग है। वो निर्देश मिले चाहे न मिले तो छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत दुर्घटनाएं होती हैं। कई बार कुछ लोग बदमाशी करते हैं कि 100 वोट से जीत रहा है और टेबल छोड़ के निकल आए तो बाद में 100 कर दिए तो हार जाते हैं। कई बार देखा हूं। मैं जब झारखंड के चुनाव में था, हटिया विधानसभा में परिस्थिति आया था कि हम 75 वोट से जीत रहे थे, टेबल छोड़ के निकल आए तो हम 25 वोट से हार गए। 3 तारीख के बाद ढूंढते रह जाओगे, इन लोगों को पाओगे नहीं। जो जहां से आया था वहां वापस लौट जाएगा। ये खाली चुनावी एक मेला के रूप में लोग आए थे और मेला का खेला 3 तारीख को खत्म। इसके बाद इनको ढूंढते रहोगे, कहीं मिलेंगे। अब किस सीट पर कौन कितने वोटों से जीत रहा है ये तो 3 दिसंबर को ही तय हो पाएगा, लेकिन निर्वाचन आयोग पूरी तरह से आश्वस्त है क्योंकि इस बार मतगणना में कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए सुरक्षा बल पूरी तरह से तैनात है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर।